दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 7वें गणित का प्रश्नावली 15.5 का प्रश्न संख्या 8। ठीक है, क्योंकि इससे पहले मैंने 7 तक कर लिया था, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 कहता है दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस आकृति में जो छायांकित भाग है, ये वाला भाग देखिए, ये वाला जो भाग है इसका क्षेत्रफल हमको निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको लेके चलते हैं अगले पेज पर। ठीक है, या नहीं तो यहीं पर बना देते हैं। तो अगले पेज ही ले लेते हैं। इस तरह का हमारा आयत है। ठीक है, ये आयत है, लगता नहीं होगा लेकिन ये क्या है, आयत। एक दूरी ऐसे है और एक दूरी ऐसे है। ठीक, यहाँ पर ये वाला भाग हमारा छायांकित है। इस भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका नामकरण कर देते हैं। आयत का नाम देते हैं ए बी सी डी, और इसका नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, एक्स। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं वाई। और इसका मान हमको दिया गया है कितना, 12, 6, 6, 8, 14। ये है 12 मीटर, ये है 6 मीटर, ये है 14 मीटर, ये है 8 मीटर, और ये है 6 मीटर। ठीक है, 6 मीटर 8 मीटर, इस तरह का हमको आकृति में दिया गया। सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। पूरा आयत कितना जगह घेरता है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला जो यहाँ पर हमको त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तीसरे बार में क्या करेंगे, पूरे आयत में से इन दोनों, ये जो त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल घटा देंगे, जिससे हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना कि ए बी सी डी एक आयत है। यहाँ पर ए बी का मान हो जाएगा 12 + 6 यानी 18 मीटर, और बी सी का मान तो हमको दिया है 14 मीटर। तो यहाँ से हम आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई हमको दिया है ए बी और चौड़ाई है बी सी। ठीक है, यह है लंबाई और यह है चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो ए बी गुना बी सी। ए बी का मान है 18 और बी सी का मान है 14। तो 18 × 4 = 72, 18 × 18 = 25, 252 वर्ग मीटर। ये पूरे आयत का क्षेत्रफल हमको निकल गया कितना, 252 वर्ग मीटर। अब क्या करेंगे, इस त्रिभुज ए एक्स वाई का क्षेत्रफल निकालना हमको। तो ये हमको समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, ये वाला, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो अगर ये समकोण है तो इसमें से तब हम ये ऊंचाई ले सकते हैं, चाहे ये ऊंचाई ले सकते हैं। अगर ए एक्स ऊंचाई लेंगे तो ए वाई आधार होगा, अगर ए वाई ऊंचाई लेंगे तो ए एक्स आधार होगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको हल करेंगे। लिखेंगे समकोण त्रिभुज वाई ए एक्स में समकोण त्रिभुज वाई
ए एक्स में, समकोण त्रिभुज वाई ए एक्स में। तो यहाँ पर जो है ए एक्स का मान 12, ए वाई का मान 8। ए एक्स का मान 12 मीटर, ए वाई का मान है 8 मीटर। ठीक है, ए एक्स का मान 12 मीटर, ए वाई का मान 8 मीटर। तो यहाँ से निकाल लेंगे, इसीलिए समकोण त्रिभुज या त्रिभुज वाई ए एक्स का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, कोई आधार ले लीजिए, कोई ऊंचाई ले लीजिए। आधार मान लेते हैं ए एक्स और ऊंचाई जो है ए वाई ले लेते हैं। तो 1/2 गुना एक्स का मान 12 और ए वाई का मान 8। तो 2 से 4 बार में, तो बच्चों 48 हो जाएगा वर्ग मीटर। ये हमारा जो है वाई ए एक्स का क्षेत्रफल निकला। इसी तरह से हमको जो है एक्स बी सी इसका भी क्षेत्रफल निकालना होगा। तो इसमें भी हमारा देखिए ऊंचाई 14 मीटर दिया है, आधार 6 मीटर दिया है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज एक्स बी सी में, यहाँ लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज एक्स बी सी में। यहाँ भी समकोण त्रिभुज ही बनेगा क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, बी एक्स। बी एक्स का मान दिया है 6 मीटर और बी सी का मान 14 मीटर। ठीक है, यहाँ पर देखिए बी एक्स का मान 6 मीटर और बी सी का मान 14 मीटर। तो समकोण या त्रिभुज एक्स बी सी का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुना आधार बी एक्स कहिए चाहे बी सी कहिए, इंटू ऊंचाई हो जाएगा बी सी। तो 1/2 गुना बी एक्स का मान 6 और बी सी का मान 14। 2 से ये 3 बार में, तो 3 14 दिया 42 वर्ग मीटर। तो हमको देखिए एक का निकला 48, एक का 42। ये वाला जो मान है, ये वाला मान निकला है 48। ठीक है, और ये वाला मान है 42। और हम टोटल भी निकाले थे सबसे पहले, टोटल है 252। तो 252 में से ये वाला और ये वाला दोनों को घटा देंगे तो हमारा जो है ये छायांकित भाग नहीं बचेगा, वही बचेगा। तो लिखते हैं अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो होगा आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल। उसमें से क्या घटा देंगे, इसमें से हमको घटाना है वाई ए एक्स का क्षेत्रफल, ये वाला त्रिभुज वाई ए एक्स का क्षेत्रफल और एक्स बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज वाई ए एक्स का क्षेत्रफल और त्रिभुज एक्स बी सी का क्षेत्रफल, ये हमको घटाना है। ठीक है, और ए बी सी डी का क्षेत्रफल हम निकाले थे, कितना निकाले थे, 252। वाई एक्स का निकाले थे 48 और एक्स बी सी का निकाले थे 42। दोनों को जोड़ करके इकट्ठे घटा देंगे। 252 में से 48 42 हो जाएगा 90। तो घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 162। ठीक है, 162 वर्ग मीटर, यही इसका सही जवाब। ठीक है, इस तरह से हम इसका हल कर सकते हैं। आसान सवाल है, बस कैलकुलेशन है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या अगला। प्रश्न संख्या दूसरा हमारा ये वाला, इसको तो बगले में कर देंगे। ये हमारा देखिए वर्ग दिया है यहाँ पर। अच्छा देखिए ये वाला मान और ये वाला मान दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, यानी कि वृत्त का व्यास और वर्ग की भुजा दोनों बराबर।
ना, क्योंकि दोनों का ये कॉर्नर यहाँ पर सट रहा है। इसका जो अंतिम बिंदु व्यास का दोनों अंतिम बिंदु वर्ग की भुजा को बता रहा है। तो इस तरह से इसका भी मान हमारा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ, इसको और थोड़ा साइड कर देते हैं, यहाँ वृत्त का व्यास जो है, यहाँ वृत्त का व्यास वर्ग की भुजा के बराबर है। और वृत्त का व्यास होता है 2 गुना त्रिज्या यानी r। तो वर्ग का भुजा दिया है 14 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए 2 गुणों में उधर टपाएंगे भाग में, तो इधर बचेगा त्रिज्या, यानी r का मान हो जाएगा 14/2, 2 सत्ते 14 यानी 7 सेंटीमीटर। ये अब हमको त्रिज्या निकल गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल बोला है, ये ना छायांकित भाग वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे आराम से। इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर होगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22/7 इंटू r का मान 7 निकाले हैं, वर्ग है तो 2 बार गुना, 7 से 7 एक बार में, 7 गुना 22 हो जाएगा 154 वर्ग मीटर। ये हमारा उत्तर। सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर, यही हमारा सही जवाब। ठीक है, काफी आसान सवाल था। इस तरह का प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आज हम 2 ही प्रश्न रहने देते हैं, एक प्रश्न बचा हुआ है उसको कल करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।